से दिल मिलने लगे और फासले कम हो गए, कुर्ब की राहें खुली, फिर दूर सब गम हो गए। करिया करिया बसने वाले एक आलम हो गए। ये खिलाफत की है बरकत, क्या थे क्या हम हो गए। ये खिलाफत की है बरकत, क्या थे क्या हम हो गए। अब खिलाफत ही जहाने नौ की एक तकदीर है, किज़्ब के हर वार पर ये बरहना शमशीर है। सारे आलम में हकीकी दीन की तस्वीर है। सारे आलम में हकीकी दीन की तस्वीर है। हाँ, खिलाफत से ही दीन और दुनिया की तौकीर है। हाँ, खिलाफत से ही दीन और दुनिया की तौकीर है। सारे आलम में हकीकी दीन की तस्वीर है। हाँ, खिलाफत से ही दीन और दुनिया की तौकीर है। मशरिक़ और मग़रिब में फैली जा रही है ये सदा, आओ लोगों के यही पाओगे तुम नूरे खुदा। फिर ज़माने मुस्तफ़ा की चल पड़ी बातें सबा। फिर ज़माने मुस्तफ़ा की चल पड़ी बातें सबा। है खिलाफत की ये बरकत, पाई है रब की लिका। है खिलाफत की ये बरकत, पाई है रब की लिका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारुल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारियीन मिन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि फ़ामनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल वकफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुइहिम फ़अस्बहू जाहिरीन।
सूरतुल सफ की आखिरी आयत, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के अंसार बन जाओ, जैसा कि ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि कौन है जो अल्लाह की तरफ रहनुमाई करने में मेरे अंसार हों। हवारियों ने कहा हम अल्लाह के अंसार हैं। बस बनी इसराइल में से एक गिरोह ईमान ले आया और एक गिरोह ने इनकार कर दिया। बस हमने उन लोगों की जो ईमान लाए उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ मदद की तो वो गालिब आ गए। शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इकरार करता हूँ कि इस्लाम अहमदियत की मजबूती और इशाअत और निज़ाम खिलाफत की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला आखिर दम तक जिद्दोजहद करता रहूँगा और इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। नीज़ मैं अपनी औलाद को हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रहने की तलकीन करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तशरीफ़ रखें। ने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो। चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको, चाहता चंद नसाए तुमको, ताकि फिर बाद में
मुझ पर कोई इल्जाम न हो, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम न हो। पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो। जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार। जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार। सुस्तियाँ तर्क करो, तालिबे आराम न हो। सुस्तियाँ तर्क करो, तालिबे आराम न हो। पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो। खिदमत दीन को एक फजल इलाही जानो। खिदमत दीन को एक फजल इलाही जानो। इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो। इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो। पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो। रग़बत दिल से हो पाबंद नमाज़ो रोज़ा। रग़बत दिल
अहकाम न हो, पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम न हो, पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम न हो। अस्सलाम वालेकुम। अब खाकसार पैगाम हुज़ूर अनवर अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ और मुख्तसर तकरीर के लिए मुकर्रम मोहम्मद सफ़ारत अहमद साहब नायब सदर अंसारुल्लाह भारत से गुजारिश करता है कि वह तशरीफ़ ले आए। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सूरा अहज़ाब आयत नंबर 57। आए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उस पर दरूद और सलाम भेजा करो, क्योंकि अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। काबिल एहतराम मोहतरम सदर साहब, नुमाइंदा सदर साहब मजलिस अंसारुल्लाह भारत जनाब ताहिर चीमा साहब, नाज़मीन अज़ला, उमरा कराम, मुबल्लिग़ इंचार्ज साहिबान, सुदूर साहिबान और मौलमीन और मुबल्लिग़ीन कराम और यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम अंसार खुदाम और अतफ़ाल अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल से आज मजलिस अंसारुल्लाह सुबह उड़ीसा 6 साल के बाद 32वां सालाना इज्तिमा जमात अहमदिया भद्रक में मुनक्किद कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस रूहानी बाबरकत इज्तिमा में कादियान दारुल अमान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे नुमाइंदे सदर साहब मजलिस अंसारुल्लाह भारत जनाब ताहिर अहमद चीमा साहब और स्टेज पे रौनक अफरोज होते हुए तमाम मेहमान कराम का मैं मजलिस अंसारुल्लाह सुबह उड़ीसा की तरफ से खुश आमदीद करता है। इसी तरह हमारे मेहमान नुमाइंदा सदर साहब मजलिस अंसारुल्लाह भारत जनाब ताहिर चीमा साहब शदीद गर्मी के सोबतें बर्दाश्त करते हुए हमारे हौसला को अफजाई करते हुए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, उसके लिए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खाकसार इस इज्तिमाई मौके पर हजूर अनवर की तरफ से सालाना इज्तिमा 2024 के मौके पर जो पैगाम मजलिस अंसारुल्लाह भारत को दिए थे वही पैगाम मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मरकज़ की हिदायत के मुताबिक हजूर अनवर का जो पैगाम मजलिस अंसारुल्लाह भारत को दिया जाता है वही पैगाम को तमाम ज़िलाई इज्तिमा, सूबाई इज्तिमा और मुल्की इज्तिमा में उसको पढ़कर सुनाया जाता है। तो खाकसार अभी हजूर अनवर का जो पैगाम आप लोगों के सामने रखेगा। प्यारे हजूर फरमाते हैं, प्यारे मेम्बरान मजलिस अंसारुल्लाह भारत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपको अपना सालाना इज्तिमा मुनक्किद करने की तौफीक मिल रही है। अल्लाह ताला इसको हर लिहाज से
बाबरकत बनाए। मुझसे इस मौके पर पैगाम भिजवाने की दरखास्त की गई है। मैं इस अवसर पर आपको कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। अंसारुल्लाह की उम्र में इंसान अपनी पुख्तगी की उम्र को पहुँचते जाता है। इस पुख्ता उम्र में खास तौर पर ये सोच अपने अंदर बहुत ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत है कि आपका खिलाफत से मजबूत ताल्लुक़ हो और अपनी औलाद की तरबियत पर ख़ास तवज्जो हो, जिसका बेहतरीन तरीका औलाद के सामने अपना नेक नमूना पेश करना है। याद रखें कि हमारे नमूने ही जो नौजवानों के लिए भी सही दिशा तय करने वाले होंगे। हमारे नमूने ही हैं जो हमारे बच्चों के लिए भी रहनुमा होंगे। हमारे नमूने ही हैं जो समाज में तब्दीली लाने वाले होंगे। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम लोग सच्चे दिल से तौबा करो, तहज्जुद से उठो, दुआ करो, दिल को ठीक करो, कमजोरियों को छोड़ दो और खुदा ताला की मर्जी के मुताबिक अपने कौलो और फेल को बनाओ। यकीन रखो कि जो इस नसीहत को मजबूती से पकड़ लेगा और खुदा के सामने दुआ करेगा और अपने हर व्यवहारिक तौर पर अपने दर्द भरी दुआओं को खुदा के सामने लाएगा, अल्लाह ताला उस पर फजल करेगा और उसके दिल में तब्दीली होगी। मलफूजात जिल्द 1 सफ़ा 45। असल में जब एक मोमिन अपने अंदर पाक तब्दीली पैदा करता है तो उसकी औलाद पर भी इसका नेक असर होता है। उसके मरने के बाद उसकी नेक औलाद उन नेकियों की जारी रखती है जिस पर एक मोमिन कायम था। नेक औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती हैं और दूसरी नेकियां करती हैं जो माँ बाप के दर्जात की बुलंदी का कारण बनती है। तो औलाद को भी कुर्तुल ऐन बनाने के लिए, आंखों की ठंडक बनाने के लिए अपनी हालतों और अपनी इबादतों की तरफ देखने को जरूरत है। इसी तरह आपकी खिलाफत से वाबस्ती मिसाली होनी चाहिए। हजरत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे यानी कि खिलाफत से जितना ज़्यादा ताल्लुक़ रखोगे उतनी ही तुम्हारे कामों में बरकत पैदा होगी और इससे जितने दूर रहोगे उतने ही तुम्हारे कामों में बेबरकती पैदा होगी। जिस तरह की वही शाखा फल दे सकती है जो पेड़ के साथ जुड़ी हो, वह कटी हुई शाखा फल पैदा नहीं कर सकती जो पेड़ से अलग हो गई हो। इस जमाने में जब अल्लाह ताला ने अपने वादों और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक मसीह मऊद को भेजा और हमें फिर उन्हें मानने की तौफीक भी अता फरमाई और फिर आपके बाद खिलाफत का जारी निज़ाम भी अता फरमाया, हमें इस इनाम के कदर करनी चाहिए। खिलाफत से फ़ायदा उठाने के लिए, उसके इनाम से हिस्सा लेने के लिए अपनी हालतों को बदलना होगा, तभी यह तरक्कियां भी मिलेगी जो पहले मिलती रही है। हमें अपनी इबादतों के मियार भी ऊंचे करनी होंगी, अपनी नमाजों की भी हिफाजत करनी होगी, अपनी हर कौल और फेल को हर तरह से शिर्क से पूरी तरह पाक करना होगा। अपने माल को भी खुदा ताला की राह में खर्च करना होगा
और खिलाफत से वफा और इताअत के मियारों की भी हर वक्त हिफाजत करनी होगी। तभी हम खिलाफत के इनाम और उसके साथ रखी हुई अल्लाह ताला की बरकतों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क़यामत तक रहने वाली खिलाफत से जुड़े रह सकते हैं और अपनी नस्लों को उनके साथ जुड़ा रहने वाला बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मेरी इस नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। वसलाम। खाकसार मिर्ज़ा मसरूर रहमत खलीफतुल मसीहुल खामिस। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हमारे प्यारे आका का ये जो नसीहत है उसके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। इसी तरह हजूर अनवर की तरफ से मजलिस अंसारुल्लाह भारत को ये बार जो इज्तिमा की तौर पर जो थीम दिया गया है वो है उसवाए रसूल। हिंदुस्तान भर की तमाम सूबाई, ज़िलाई और मुल्की मजालिस में हर एक इज्तिमा इसी थीम के ऊपर जो है की जाएगी। खाकसार इसी मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहेगा। भेज दरूद उस मोहसिन पर दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हम इस जवान से इस जाते बारी तला खुदाए ओहदेगाना शुक्रिया अदा करें जिसने ऐसे नबी कामिल की मुताबियत और पैरवी की हमें तौफीक और शहादत बख्शी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम हमीदुम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ऐसा सजरा तैयबा है जिसकी शाखें आसमानी की बुलंदियों को छू रही है और जड़े फितरत इंसानी के पाताल में बेवस्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ऐसा सजाबहार दरखत है जो हर मौसम में, हर ज़माने में अपने रब के हुक्म से फल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजरा मुबारक है जो सर की है ना घर की है, बल्कि कुल आलम इसके फयूज और बरक़ात से मुस्ताफिज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा सीरत एक ऐसी दारी से जो हर खुशी की पर उतरती और उसको सैराब और नाहाल कर देती है। एक ऐसा नूर है जो हर तारीकी को उजाले में बदल देता है। एक फुरकान है जो हक और बातिल में बैन इम्तियाज पैदा कर देता है। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा एक ऐसा लाले बेहाल है जिसके औसाफ का चमन हजारों शाखों और लाखों फलों से सजा हुआ है। आपके मुक़द्दस उसवा के किसी भी पहलू को बयान करने की कोशिश करना गोया समंदर को पोजे में बंद करने की मानिंद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। इसी तरह आप सब जानते होंगे कि ये बार 6 साल के बाद सूबाई इज्तिमा हो रहा है। यहाँ का हालत भी उतना ठीक नहीं है, तो आप सभी से मेरा ये दरख्वास्त है कि इज्तिमा के मौके पर आप लोग ज़्यादा बाहर ना जाएं, मस्जिद के अंदर रह के इज्तिमा का फ़ायदा उठाएं। इसी तरह इज्तिमा के दौरान अगर किसी का कोई तकलीफ़ है या कोई भी कमियां अगर आप लोगों को महसूस करते हैं तो हमारे सेक्रेटरी इज्तिमा कमेटी जो कि हमारे जहूर साहब, यहाँ के लोकल जईम साहब और हमारे अभी लोकल अमीर साहब भी हैं, इसी तरह सदर इज्तिमा कमेटी जनाब अब्दुल उदूद खान साहब हैं, उनके पास आप जो है अपना जो भी परेशानी है उनको पहले बताएं
फिर इंशाअल्लाह ताला उसको हम पूरा करने के लिए कोशिश, जो भी कमियां उसे किस तरह दूर किया जा सकता है। इसी तरह इज्तिमा में हमारे जो जजेस साहिबान का जो भी डिसीजन है, वर्जिश हो या इल्मी हो, जो भी डिसीजन वो लोग देंगे, उसी डिसीजन के मुताबिक जो है आप लोग मानना पड़ेगा। आप लोग कोई भी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, किस में अगर सेटिस्फाई आप लोग नहीं होते हैं, तो आप लोग अपने अपने जुमा के कराम को बोल के नाजमीन साहब के पास, नहीं तो आप हमारे सदर इज्तिमा कमेटी के पास जो है अपने तरफ से लिख के एक दें। इसी तरह नाजर साहब बैतुल माल अहमद जनाब रफ़ीक अहमद बेग साहब की तरफ से एक हिदायत है कि आप लोग तमाम कोशिश करें, आप लोग अपना जो है चंदा को बासरा करने के लिए, चंदा आम हो या मजलिस अंसारुल्लाह का चंदा हो, आप लोग कोशिश करें जो है सब बासरा होने के लिए। इसी तरह अगर यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से अगर कोई भी कहीं पे भूल चूक रहता है, तो आप लोगों से ये अजीजाना दरखास्त है, आप लोग कोशिश करें कि उसको किसी तरह वो अपने अंदर रख के उसको जैसा कोई भी इंतजामिया को थोड़ा मदद करें, क्योंकि 6 साल के बाद ये सूबाई इज्तिमा हो रहा है, छोटा मोटा मिस्टेक भी रहेगा। उसीलिए आप सभी से मेरा ये दरख्वास्त है कि अगर थोड़ा छोटा मोटा कोई भी मिस्टेक होता है, उसको आप लोग भी कोशिश करें कि इसको किस तरह दूर किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, किसी तरह ये जो हमारा 32वां सालाना इज्तिमा हर तरह से कामयाब हो और हमारे प्यारे हजूर अनवर का जो इरशादात आता है उनके ऊपर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाएं। आमीन व आखिर दावनिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ाकुमुल्लाह। अब सदारती ख़िताब के लिए खाकसार मोहतरम सदर इजलास मुकर्रम नुमाइंदा साहब मजलिस अंसारुल्लाह भारत से गुजारिश करेगा, दावत देगा कि वह तशरीफ़ ले आएँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नायब सदर मजलिस अंसारुल्लाह भारत मुकर्रम सफारत साहब, उड़ीसा से नाज़मीन अंसारुल्लाह, प्यारे ज़ुमाकराम, मुबल्लिगीन और मेरे प्यारे अंसार भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले के खाकसार चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करे, एक बात का ज़िक्र करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। हमारे अब ये 2 दिन के प्रोग्राम हैं, जिसमें रूहानी प्रोग्राम भी हैं और इल्मी मुकाबला जात भी हैं और वर्जिशी मुकाबला जात भी हैं। तो तमाम अंसार से गुजारिश है कि वो इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो उन मुकाबलों में शामिल हों और उनको देखें, शमूलियत इख्तियार करें, और कम अज़ कम सामे के तौर पर वो ज़रूर यहाँ बैठें। और यह भी मेरी गुजारिश है कि तवज्जो से सुनें,
क्योंकि अभी मैं जो थोड़ी देर पहले महसूस कर रहा था कि तवज्जो कम है, हलचल ज़्यादा है। तो तिलावत भी हो रही थी, नज़म भी हो रही थी, और उसके बाद नायब सदर साहब ने हुजूर अनवर रैयदुल्लाह का पैगाम भी पढ़कर सुनाया, लेकिन हमारे अंदर हलचल ज़्यादा थी। तो गुजारिश ये है कि हमारे तो प्रोग्राम बहुत लंबे लंबे नहीं होते। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो जलसे के ख़िताब किया करते थे वो तो 7-7, 8-8 घंटे के हुआ करते थे, और इतने लंबे लंबे ख़िताब होते थे, और तमाम लोग उसको बड़ी तवज्जो से सुना करते थे, और उठकर कोई नहीं जाता था और वहीं पर बैठे रहते थे। जो भी हालात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो हुजूर का ख़िताब, खलीफा वक्त का ख़िताब तो उसका तो अलग ही मुकाम है। लेकिन यहाँ जो भी आपसे गुजारिश करने वाले हैं वो अल्लाह और रसूल के बातें ही बयान करेंगे, कोई और ज़ाहिद बातें तो बयान नहीं की जा रही, अल्लाह और रसूल की बात बयान की जा रही है। तो अल्लाह और रसूल की बात जो बयान करनी है तो उसको तवज्जो से सुनना चाहिए, क्योंकि अहादीस में भी आता है कि वो मजलिसें जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र चल रहा हो और बयान किया जा रहा हो अल्लाह के ज़िक्र को, उस ज़िक्र में जो लोग बैठते हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत का साया करते हैं। तो इस वक्त आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन तमाम के ऊपर अल्लाह ताला के फरिश्तों के रहमत का साया है। जब आप यहाँ से उठ जाएंगे तो साया भी उठ जाएगा। तो इसलिए ये महफिलें, ये मजलिसें एक रूहानी मजलिसें होती हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की मजलिसें होती हैं। अब खाकसार अपनी चंद गुजारिशात की तरफ माइल होता है। आप तमाम को इल्म है कि मजलिस अंसारुल्लाह की बुनियाद हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथों से रखी थी। और अंसारुल्लाह वो हैं जो अपनी उम्र के 40 साल को पहुंच जाते हैं, यानी अहमदी मर्द हजरात जो अपनी 40 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं वो अंसारुल्लाह कहलाते हैं। तो एक अहमदी जो 40 साल का पहुंच जाएगा वो भी अंसारुल्लाह कहलाएगा। एक अहमदी जो अपनी उम्र के 60 साल को पहुंचेगा वो भी अंसारुल्लाह कहलाएगा। एक अहमदी जो अपने 80 साल को पहुंचेगा वो भी अंसारुल्लाह कहलाएगा। और एक अहमदी जो अपने उम्र के 90 साल 100 साल पूरे करेगा, इससे भी ज़्यादा पूरे करेगा, जब तक ज़िंदा रहेगा वो अंसारुल्लाह कहलाएगा। और अंसारुल्लाह का मतलब अरबी का लफ्ज़ है अल्लाह ताला के मददगार। तो हम अंसार, हमारा नाम है अल्लाह के मददगार। तो अल्लाह के मददगार हम 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में तो समझ आ जाएगी हमें कि दीन की इशाअत के लिए काम करना है हमें, और दीन की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। तो हमारी उम्र ऐसी है 40 साल, 50 साल, 60 साल एक्टिव उम्र है, और उस एक्टिव उम्र में हम खूब काम करेंगे, भाग दौड़ भी करेंगे, कुछ खिदमत खल्क के भी काम होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब 90 साल का हो जाएगा और 100 साल का हो जाएगा तो उसको कोई और नाम नहीं दिया गया, वो तो साहिब फरीश हो जाएगा, हज़ारों किस्म की बीमारियां लगेंगी उसको, और वो बिस्तर पर पड़ा होगा। लेकिन उस वक़्त भी उसका नाम अंसारुल्लाह होगा, तब भी वो अल्लाह का मददगार बनेगा। कैसे मददगार बनेगा? सबसे बड़ी बात है वो मददगार बनेगा, वो दुआएं करेगा। कम अज़ कम वो एक्टिव काम नहीं कर सकेगा तो अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगा, वो दुआएं कर सकेगा। इस रंग में बिस्तर पर पड़े पड़े भी वो अल्लाह का मददगार बनेगा, तो रहेगा वो अंसारुल्लाह।
उसके लिए कोई और नाम नहीं, हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई और नाम नहीं मुंतखब किया। तो आपकी उम्र चाहे जो भी हो, जितने भी ज़ईफ़ हुए हों, आज जितनी भी बीमारियां लगी हुई हों, लेकिन आपका फ़र्ज़ अल्लाह का मदद करना है। ये हज़रत मुस्लिम मऊद ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें अपना टारगेट दिया है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंसारुल्लाह की बुनियाद क्यों रखी थी और आप अंसारुल्लाह से क्या तवक्कुआत रखते हैं, वो मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के ही अल्फाज में चंद एक दो इक़्तिबास हैं जो मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो इक़्तिबास मैं आपके सामने पेश करता हूँ और हुजूर के अल्फाज में ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो अंसारुल्लाह का नाम दिया गया है वो आखिर क्यों दिया गया है और हमें ये ड्यूटी क्यों सुपुर्द की गई है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ैली तंजीमों के क़याम की अगराज बयान करते हुए एक जगह फरमाते हैं, इन मजालिस का क़याम मैंने तरबियत की गरज से किया है। 40 साल से कम उम्र वालों के लिए खुदामुल अहमदिया और 40 साल से ऊपर वालों के लिए अंसारुल्लाह और औरतों के लिए लजना इमाल्ला है। इन मजालिस पर दरअसल तरबियती ज़िम्मेदारी है। याद रखो कि इस्लाम की बुनियाद तकवा पर है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शेर लिख रहे थे, एक मिसरा आपने लिखा, हर एक नेकी की जड़ ये इत्तका है। उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम को दूसरा मिसरा इल्हाम हुआ जो ये है, अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है। यानी पूरा शेर बना, हर एक नेकी की जड़ ये इत्तका है, अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है। सारे कामों के, सारे नेकियों की जो असल बुनियाद है वो तकवा पर है और तकवा ही जड़ है। तकवा अगर रह गई तो ठीक है, अगर तकवा नहीं तो फिर कुछ नहीं। इस इल्हाम में अल्लाह ताला ने बताया है कि अगर जमात तकवा पर कायम हो जाए तो फिर वो ख़ुद हर चीज़ की हिफाजत करेगा, ना वो दुश्मन से जलील होगी और ना उसे कोई आसमानी या ज़मीनी बलाएँ तबाह कर सकेंगी। अगर कोई कौम तकवा पर कायम हो जाए तो कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। बस मजलिस अंसारुल्लाह, खुदामुल अहमदिया और लजना इमाल्ला का काम यह है कि जमात में तकवा पैदा करने की कोशिश करें और इसके लिए पहली ज़रूरी चीज़ ईमान बिल गैब है। उन्हें अल्लाह ताला, मलाइका, क़यामत, रसूलों और शानदार अज़ीमुश्शान नताइज पर जो आइंदा निकलने वाले हैं ईमान पैदा करना चाहिए। इंसान के अंदर बुज़दिली और निफाक वग़ैरह उसी वक्त पैदा होते हैं जब दिल में ईमान बिल गैब ना हो। गैब के ऊपर अगर ईमान नहीं है हमें तो हुज़ूर फरमाए उस सूरत में हमारे दिल में बुज़दिली पैदा हो जाएगी, निफाक पैदा हो जाएगी। और अगर हमारे दिल हम गैब के ऊपर ईमान लाने वाले हों, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हों, फिर हमारे दिल में कभी बुज़दिली नहीं आएगी और फिर हम तकवा में और अपने ईमान में साबित कदम रहेंगे। एक और जगह पर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, याद रखो तुम्हारा नाम अंसारुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला के मददगार। गोया तुम्हें अल्लाह ताला के नाम की तरफ मंसूब किया गया है और अल्लाह ताला अज़ली और अबदी है। इसलिए तुमको भी कोशिश करनी चाहिए कि अबदियत के मज़हर हो जाओ। तुम अपने अंसार होने की अलामत यानी खिलाफत को हमेशा हमेश के लिए कायम रखते चले जाओ और कोशिश करो कि ये काम नस्लन बादा नस्लिन चलता चला जावे। और इसके दो ज़रिए हो सकते हैं। एक ज़रिया तो ये है कि अपनी औलाद की सही तरबियत की जाए और उसमें खिलाफत की मोहब्बत कायम की जाए। इसीलिए मैंने अतफ़ालुल अहमदिया की तंजीम कायम की थी और खुदामुल अहमदिया का क़याम अमल में लाया था। ये अतफ़ाल और खुदाम आप लोगों के ही बच्चे हैं। अगर अतफ़ालुल अहमदिया की तरबियत सही होगी तो खुदामुल अहमदिया की सही तरबियत होगी।
और अगर खुदामुल अम्बिया की तरबियत सही होगी तो अगली नस्ल अंसारुल्लाह की आला होगी। मैंने सीढ़ियाँ बना दी हैं, आगे काम करना तुम्हारा काम है। पहली सीढ़ी अतफालुल अम्बिया है, दूसरी सीढ़ी खुदामुल अहमदिया है, तीसरी सीढ़ी अंसारुल्लाह है और चौथी सीढ़ी खुदा ताला है, जो सुना रहे हैं, और चौथी सीढ़ी खुदा ताला है। इसके बाद अगर इस पर हो गया तो फिर खुदा ताला है। तुम अपने औलाद की सही तरबियत करो और दूसरी तरफ खुदा ताला से दुआएं मांगो तो ये चारों सीढ़ियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। प्यारे भाइयों, इस मौके पर मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है। एक मौके पर प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने एक मिसाल दी हदीस में। आपने फरमाया, एक समुंदर में एक किश्ती जा रही थी। ये सुनने वाला वाक़या है। हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक समुंदर में किश्ती जा रही थी और किश्ती के दो हिस्से थे, एक निचला हिस्सा था और एक ऊपर का हिस्सा था। उसमें से कुछ लोग निचले हिस्से में बैठे थे और कुछ लोग ऊपर के हिस्से में बैठे थे, और पीने वाला पानी वो ऊपर के हिस्से में था। जो पानी उन्होंने पीना है वो पानी किश्ती के ऊपर के हिस्से में मौजूद था। तो ऊपर वाले तो अपने पास, उनके पास ही पानी था, वो हासिल कर लेते थे, लेकिन जो नीचे वाले थे उनको बार बार ऊपर जाना पड़ता था। जो निचली मंजिल में लोग थे उनको बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था और ऊपर जाकर फिर पानी लेके आना पड़ता था। तो निचली मंजिल वालों ने, जिनको बार बार ऊपर जाना पड़ता था, उन्होंने ये दिल में ख्याल किया कि हम बार बार ऊपर जाते हैं तो चलो हमें तो कोई नहीं, लेकिन ऊपर वालों को तकलीफ़ होती है। बार बार हमारे आने की वजह से कभी पर्दा करवाना पड़ता है, कभी उनको बार बार हमारे आने से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी किश्ती के अंदर ही नीचे सुराख कर लेते हैं और सुराख से पानी हासिल कर लेते हैं। ये हदीस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई है, जो मैं अपने अल्फाज में ज़रा आपको खोलकर बयान कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि निचली मंजिल वालों ने ये इरादा किया कि वो उस किश्ती के नीचे सुराख कर लें और सुराख करके नीचे से पानी हासिल कर लें और ऊपर वालों को तकलीफ़ ना दें। मकसद नेकी का था। हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर ऊपर वाले उन नीचे वालों को आकर नहीं रोकेंगे और उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो नीचे वाले भी डूबेंगे, ऊपर वाले भी डूबेंगे। सीधी बात है कि अगर वो नीचे से पानी आएगा तो किश्ती डूब जाएगी, किश्ती डूब जाएगी तो ऊपर की मंजिल वाले भी डूबेंगे, नीचे की मंजिल वाले भी डूबेंगे। तो ये ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल, इसको हम अपने अंसार और दूसरी ज़ैली तंजीमों पर हम इसको मुंतज कर सकते हैं कि जो ऊपर की मंजिल में बैठे हुए हैं वो अंसार हैं और जो नीचे की मंजिल में बैठे हुए हैं वो खुदाम में अतवाल हैं, दूसरी तंजीम वाले हैं। तो ऊपर वालों का फ़र्ज़ है कि वो नीचे वालों को बुराई से रोकें, उनकी तरबियत करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सारी कौम हलाक हो जाएगी। अंसार भी नहीं रहेंगे, खुदा भी नहीं रहेंगे। तो अंसार की ये जिम्मेदारी है तरबियत के हवाले से कि उस अंसार ने सारी कौम की तरबियत करनी है। वो ऊपर की मंजिल वाले हैं, उनका काम दूसरों को बुराई से रोकना, दूसरों को सही रंग में अपना अमली नमूना करके दिखाना
ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है, अंसार के ऊपर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे सुपुर्द तरबियत का काम किया है, उसका मकसद भी यही है कि हम चूँकि मुआशरे में एक उम्र वाले होते हैं और हमारा असर रसूख होता है, हम फैमिली के हेड होते हैं, ये तमाम वजूहात हैं जो जिनके नतीजे में हम लोगों को दूसरे तंजीमों की तरबियत करनी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। खुदाम भी हमारी बात मान रहे होते हैं, अतफ़ाल भी हमारी बात मानते हैं, लजना भी हमारी बात मान रही होती हैं। तो हम अपने घर में एक हेड के तौर पर होते हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम तरबियत में अपना फ़आल हिस्सा अदा करें। फिर बाज़ हम में से वो हैं जो ओहदों पर कायम हैं, जो बाज़ उनके सुपुर्द ओहदे किए गए हैं, जो माँ हैं या नाज़मीन हैं या फिर आगे साइक हैं। लेकिन बहुत से अंसार ऐसे हैं जो सिर्फ सादे अंसार हैं। तो ओहदेदार पर बेशक ज़ायद जिम्मेदारी तो पड़ रही है, लेकिन जो बाकी सिंगल अंसार है, सिंगल नासिर है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो कम अज़ कम अपने घर के हद तक तरबियत करे। उसके लिए आसान है, एक घर है, बाकी तो ओहदेदार है, वो तो पूरी मजलिस का वो तरबियत करेगा और उसकी तरफ वो ध्यान देगा। लेकिन जो एक आम नासिर है, जो आम अंसार है, वो अपने घर की ही तरबियत करेगा, उसके लिए वो उतना आसान है। तो कम अज़ कम हर नासिर को ये उसके ऊपर लाजमी है कि वो अपने घर की तरबियत करे। और हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमारे सुपुर्द ये बहुत बड़ी ड्यूटी दी है कि हमने मुआशरे के लिए एक फ़आल हिस्सा बनना है, मुआशरे की तरबियत करनी है और अपने खुदाम के लिए, अपने अतफ़ाल के लिए एक नेक नमूना बनना है, अमली नमूना बनना है। अल्लाह ताला हमें इस तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमारी तरबियत भी ऐसी हो कि हम अपने दूसरे तंजीम वाले खुदाम और अतफ़ाल की भी तरबियत कर सकें। बहरहाल ये 2 दिन के प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्रामों को आप अच्छी तरह से सुने और इनसे फ़ायदा उठाएं। आप सब दूर दूर से आए हैं, तकलीफ़ भी उठा कर आए हैं, तो उसका एक मकसद है, उस मकसद को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसकी तौफ़ीक अता करे। अब दुआ कर लेते हैं। दुआ से अब इज्तिमा का हम बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। वैसे इज्तिमा का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन बाकायदा ऑफिशियली अब दुआ के साथ हम इज्तिमा का आगाज़ करते हैं। दुआ करें। आमीन।